हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल में देखते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। सबसे पहले ये देखिए जेन्युइनली कि सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। तो देखिए व्हाट इज़ कोडिंग। कोडिंग इज़ अ मेथड। कोडिंग क्या है? एक मेथड। कोडिंग इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना एक मेथड है इन अ सीक्रेट वे। अगर सीक्रेट वे में आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो होता है आपकी कोडिंग। व्हाट इज़ डिकोडिंग? डिकोडिंग इज़ अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, आपको आनी भी तो चाहिए वो कोड लैंग्वेज, तभी तो आप उसको समझ पाएंगे। तो डिकोडिंग इज़ अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड अ कोड लैंग्वेज। ठीक है, उस कोड लैंग्वेज को समझना वो डिकोडिंग है। और कोडिंग क्या है? मेथड है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का, किसी सीक्रेट वे में एक्सप्रेस करने का क्या है? मेथड है। अब देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स भी हैं। तो 4 पार्ट्स हैं इसके, वो हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट क्या हैं। लेटर कोडिंग फर्स्ट है आपका लेटर कोडिंग। इसमें क्या है? लेटर आर यूज्ड इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लेटर यूज़ किए जाएंगे या तो फॉरवर्ड यूज़ किए जाएंगे, जैसे कि फॉरवर्ड का मतलब जैसे ए को बी बना दिया गया या बी को और कुछ बना दिया गया, तो उस टाइप से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड से यूज़ करे जाएंगे। और बोथ द डायरेक्शंस फॉर मेकिंग सम कोड लैंग्वेज। अब नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट लेटर कोडिंग। लेटर ऑफ अ वर्ड आर डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय अदर लेटर्स। जो लेटर्स हैं वो क्या हैं? अनदर लेटर्स से क्या होंगे? डायरेक्टली रिप्लेस कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर सिंबल कोडिंग। न्यूमरल्स और सिंबल्स, ठीक है, @ क्या है? सिंबल है। तो इस टाइप के जो है नंबर्स को है प्लस माइनस, ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। तो न्यूमरल्स और सिंबल्स आर असाइन टू वर्ड। नेक्स्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सम पर्टिकुलर वर्ड्स आर असाइंड टू सर्टेन नेम्स। ठीक है, ये हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे इसके बेस पर सम। अब देखिए सम क्या कह रहा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ नाइस NICE इज रिटन एज PGEC, हाउ विल रेंट बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। अब देखिए नाइस को आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे लिखिए NICE। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आप इसके नीचे इसको क्या जो कोड किया गया है, ठीक है, इसको क्या कोड किया गया है? PGEC, ये कोड किया गया है। अब देखिए इनके बीच का नंबर का डिफरेंस देखिए क्या है। N का नंबर होता है 14 और P का नंबर होता है 16। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? +2 का। इसका नंबर होता है 9, इसका नंबर होता है 7। इसके बीच में कितना डिफरेंस है? -2 का, क्योंकि 9 और 7, 9 से 7 क्या हुआ? लेस हो जाएगा। ये देखिए 3 और ये है 5। अब ये क्या हुआ है? +2 हुआ है। ये है 5 और ये है 3, ये क्या हुआ है? -2। यानी किया क्या गया है? एक बार +2, एक बार -2, फिर +2, फिर -2। इसी तरीके से आपको क्या कोड करना है? रेंट कोड करना है, RENT। तो रेंट के लिए सबसे पहले +2 करेंगे तो R का नंबर क्या होता है? 18 से कहाँ जाएंगे? 20 पर, तो आ जाएगा आपका T। अब क्या करना है? हमको -2 करना है। E का नंबर होता है 5 से -2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? C का नंबर होता है 3, तो 5 से क्या करेंगे? 2 लेस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। N का नंबर होता है 14 के बाद क्या करेंगे? +2 करना है, क्योंकि नेक्स्ट में क्या है? +2 है। तो N के बाद क्या करेंगे? +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? P। N का होता है 14, P का होता है 16। अब देखिए T, अब क्या करना है? हमको +2 करना है, तो T का नंबर होता है 20 और उसके बाद अगर हम +2 करेंगे तो नंबर आ जाएगा 18 किसका होता है? R का। ठीक है, PQRST, ये आपका TCPR ये कोड हो गया। एक बार +2, एक बार -2, +2 -2, तो TCPR B ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ये क्या हो गया? आपका कोड हो गया।
ठीक है। इसको रेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टोर इज कोडेड एज इरोट्स। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टोर इज कोडेड एज इरोट्स, देन हाउ विल ट्रेन बी कोडेड इन द सेम कोड लैंग्वेज। लिख लीजिए STORE, ठीक। क्या कोड किया गया है इसको, EROTS, ये कोड किया गया है। देखिए EROTS ये कोड किया गया, यानी कि सबसे लास्ट वाला लेटर पहले, फिर सेकेंड लास्ट जो है वो सेकेंड फर्स्ट आ जाएगा, फिर मिडिल वाला उसमें आ जाएगा, और फर्स्ट जो ये वाला है फर्स्ट वाला वो लास्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट हो जाएगा। ये कोड किया गया। तो हाउ विल रिटन ट्रेन, TRAIN, ठीक है। N सबसे पहले आ गया, फिर I आ गया, A वहीं उसी प्लेस पर रखा, फिर आ गया R, और फिर आ गया T। NIART किस में दिया गया, C में दिया गया है, ठीक है। समझ आया आपको कि क्या किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को लिखा गया है, फर्स्ट लेटर के बाद क्या लिखा गया है, सेकेंड लास्ट आया, फिर उसके बाद मिडिल वाला आया है, और फर्स्ट सेकेंड, फिर उसके बाद फर्स्ट लास्ट। तो ये आपको लिखना है। इसी तरीके से आपका हमने ये किया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सम अल्फ़ाबेट्स आर कोडेड इन सर्टेन कोड्स आर गिवन बिलो, ठीक है। क्या किया गया है, लेटर्स और ये कोड दिए गए हैं RBABE। करना क्या है, व्हाट विल बी द कोड फॉर ब्रेव, ब्रेव को कोड करना है, ठीक है। तो B को देखिए क्या कोड किया गया है, B को कोड किया गया है C, फिर R को कोड किया गया है ये, और A को कोड किया गया है हैशटैग, फिर V को कोड किया गया है %, और E को कोड किया गया है प्लस, ठीक है। ये कोड क्या दिया गया है। अब देखिए ये हमको किस में मिल रहा है, $, %, प्लस A ऑप्शन में मिल रहा है, यानी A ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बस इतना ही सम था, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे जैसे नंबर्स दिए गए बस उसको एज इट इज़ वैसे ही कोड कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सम अल्फ़ाबेट्स आर कोडेड इन सर्टेन कोड एज गिवन बिलो। जैसे ये दिया गया है कोड, और पूछा गया है आपसे बीच का, BEACH, बीच का पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल है, फिर वही कर दीजिए। B का क्या कोड किया गया है, E देखिए स्टार, A देखिए, C देखिए, और H, ये कोड किया गया है। अब देखिए ये किस में मिल रहा है, फर्स्ट ये वाला चाहिए, फिर हमको चाहिए स्टार, फिर हमको चाहिए ये एरो, फिर हमको ये एरो, और फिर उसके बाद ये एरो, यानी D ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, एज इट इज़ बस जो लेटर्स हैं आपके उनको जो कोड किया गया है उसको लिख देना है। मतलब इससे ज़्यादा इजी कुछ है ही नहीं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट को। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3652 इज़ रिटन एज 4763। क्या किया गया है, 3 4 6 7 5 6 2 3। क्या किया गया है, 1 प्लस करके लिख दिया गया, हर एक नंबर के बाद वाले नंबर को कोड कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि 3 को क्या लिख दिया गया है 4, 5 को क्या लिख दिया गया है 6, 6 को क्या लिख दिया 7, और 2 को क्या लिख दिया 3। तो इस तरीके से उन्होंने +1 करके आगे वाले नंबर को कोड करके लिख दिया। तो देन हाउ विल 8146 बी रिटन एज, 8 को क्या लिखेंगे 9, 1 को 2, 4 को 5, 6 को 7, 9257 डी ऑप्शन में है, ठीक है। हो गया, मतलब एक सेकेंड नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। इफ़ नॉर्थ इज़ कॉल्ड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ नॉर्थ इज़ कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट, वेस्ट इज़ कॉल्ड साउथ, एंड साउथ इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, देन द सन सेट्स इन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में सनसेट होता है, तो सनसेट तो वेस्ट में होता है। कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। तो वेस्ट को देखिए क्या आ गया, इफ़ नॉर्थ इज़ कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट इज़ कॉल्ड वेस्ट, और वेस्ट इज़ कॉल्ड साउथ, ये मिल गया। वेस्ट को क्या कहते हैं, साउथ में साउथ कहते हैं, ठीक है, कहा गया है कोड लैंग्वेज में।
और जो सनसेट होता है वो हमारा वेस्ट में होता है और वेस्ट को साउथ कह दिया गया, तो बी ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।